जेल में बंद बाल सुधारक गृह के बच्चों के लिए यूपी सरकार लगातार कुछ न कुछ कार्य करती रहती है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। सर, क्या चीजें और सुधारक गृह के लिए कर रही है और किस तरह उनके बाल विकास को सोचा जा रहा है? देखिए, बच्चों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। जो उत्तर प्रदेश की जेलों में महिलाएं के साथ बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए 60 जेलों में लगभग टीचर नियुक्त हैं, और जहां बच्चे हैं टीचर नियुक्त नहीं हो पाए हैं, वहां हमारी बंदी रक्षक जो महिलाएं हैं वो उन बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चों के लिए हमने जेलों में चिल्ड्रन पार्क बनवाए हैं, लगभग 70 जेलों में बन चुके हैं और भी अन्य जेलों में बन रहे हैं। और जो कैदी किसी भी कारणवश, पढ़ने वाले बच्चे, हाई स्कूल जो इंटर कर रहे हों, वो बच्चे किसी भी कारणवश जेल में चले गए हैं, तो उनको भी हमने पढ़ने का पूरा मौका दिया है। पिछले साल भी हमारे हाई स्कूल इंटर में तमाम कैदियों ने परीक्षा पास की, इससे पहले की साल में भी की। तो बच्चों के लिए पूरा अवसर हम लोग दे रहे हैं। पेशेवर अपराधियों को हम छोड़ करके बाद बाकी अनायास घटित घटना में कैदी हैं, उनके लिए मानवीय दृष्टि से बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं। अगर बात करें तो हमने सभी उत्तर प्रदेश की जेलों को कौशल विकास और एमई से जोड़ा है। अभी भी हम 21 जून को बांदा में 15 कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन करके आए। उसमें कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और वहां मोटर बाइंडिंग और मोबाइल रिपेयरिंग, इस तरह से आगरा में भी हमने एक जहां मोटर बाइंडिंग का काम, कंप्यूटर का काम और बच्चों को मोबाइल की रिपेयरिंग का काम, वहां भी एक कक्ष का हमने उद्घाटन किया है। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं को पूरे उत्तर प्रदेश में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब सिखाई जा रही हैं। तो मानवीय दृष्टि से भी और काम हो रहा है। इसलिए भी ये कौशल विकास एमई से हमने जेलों को जोड़ा है कि कैदी जब न्यायपालिका के माध्यम से जब बाहर जाएं तो स्वरोजगार से वो जुड़ सकें। और क्योंकि अगर वो बेरोजगार रहेंगे तो कहीं न कहीं दोबारा कोई गलती न करें कि उनको जेल जाना पड़े। इसलिए प्रयास हमारा है कि सभी को कुछ न कुछ काम सिखाया जाए और बाहर जा करके वो अपने स्वरोजगार से जुड़ सकें, अपना कम से कम भरण पोषण कर सकें। मंत्री जी, जैसे कहा जाता है कि आपने कहा कि बाल सुधारक गृह में ये सारी सुविधाएं बच्चों के लिए कर दी गई, लेकिन अगर आप किसी जगह एक ही जगह रहें और काम करते रहें तो मानसिक विकास तब भी नहीं हो पाता। तो उसके लिए जैसे कई जगह मैंने सुना कि टूर करने के लिए बच्चों को ले जाया गया है। अभी और क्या प्लानिंग किया जा रहा है? हाँ, ये बात सही है कि 10 से 15 साल कैदी एक ही बैरक में रहना और बाहर की दुनिया से पूरी से कट हो जाना, बाहर की दुनिया उनको, चाहे वो किसी भी अनायास घटित घटना में गए, बाहर की दुनिया उनको अपराधी मान लेना और जेल प्रशासन उनको अपराधी मानना। तो ये हमने जब ये चीजें देखी तो मैंने स्वयं कैदियों के साथ संवाद शुरू किया, उनकी केवल मनोदशा चेंज करने के लिए, मनोदशा बदलने के लिए। अब हर जेल में शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कैदी बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, हारमोनियम के साथ, तबला ढोलक बाजे के साथ। और बच्चों के लिए विशेष करके हम पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उनके खेलने कूदने पर ध्यान दे रहे हैं। अलीगढ़ में एक हमारे हर साल प्रतिवर्ष नुमाइश लगती है, बहुत बड़ी नुमाइश लगती है। अलीगढ़ के जेल अधीक्षक ने महिलाओं के साथ जो छोटे छोटे बच्चे थे उन सबको नुमाइश में घुमाने ले गए, और ये पहली बार हुआ। बच्चों को झूला भी झुलाया और भी घुमाया, खिलौने भी दिलवाए बच्चों को। तो उससे कम से कम बच्चों की मनोदशा पे वहां का प्रभाव न हो, ये प्रयास भी हमारा है। अच्छा, आपने बताया कि अलीगढ़ में ऐसा हुआ, ऐसा यूपी में और किन किन जिलों में आप करना चाहेंगे? क्योंकि मानसिक विकास सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। कई बच्चे, आपने ही बताया कि 10-10, 15-15 साल जेल में रहते हैं, तो बाहर निकलते तो अलग माहौल देखते हैं, तो भटक ना जाए, उसके लिए भी ये सारी चीजें की जा रही हैं। निश्चित रूप से की जा रही है। और ये आपने आज सवाल बहुत अच्छे पूछे हैं, मानवीय दृष्टि से भी है। ये समाज के बीच में जानी चाहिए। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह के मानवीय दृष्टि से के सवाल कुछ पूछे हैं। हम भी बताना चाहते हैं कि जेलों में हम भी परिवर्तन चाह रहे हैं।
और आपके माध्यम से मैं एक उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि कहीं भी छोटा मोटा वाद विवाद हो तो किसी को भी वहीं सुलझा लेना चाहिए, जेल नहीं भेजना चाहिए। जेल में जाने के बाद क्या होता है कि जिस परिवार का कोई व्यक्ति जेल चला जाता है उस परिवार से सभी रिश्तेदार पड़ोसी सब दूर हो जाते हैं। वो परिवार अपमानजनक जिंदगी जीता है, बाहर एकाकी जीवन जीने को मजबूर होता है। उस परिवार में कोई बेटा शादी के योग्य है तो वो शादी के लिए मजबूर होता है, शादी हो नहीं पाती। उस परिवार में अगर बेटी कोई शादी के योग्य होती है तो अच्छा परिवार उस बेटी को लेता नहीं है, फिर वो बेटी मजबूरन ऐसे घर में जाती है जिसके योग्य न घर है न बर है। तो समाज में भी मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के किसी को भी जेल नहीं भेजना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वहीं मसला सुलझाया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति जेल जाता है उसका भविष्य खराब होता है। अगर वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चों का भविष्य खराब होता है। अगर वो अनमैरिड है तो उसके परिवार का भविष्य खराब होता है, उसका खुद का भविष्य खराब होता है। तो बहुत सी चीजें उस परिवार से जुड़ी होती हैं। हमने तो ये देखा है कि बहुत से गरीब परिवार के ऐसे कैदी हैं जेलों में जिनसे गरीबी के कारण उनका परिवार दौड़ दौड़ के दुखी होकर के घर बैठ गया है, कोई मिलने नहीं आता। ऐसे परिवारों के लिए हमने पिछली सर्दियों में एक अभियान चला करके पूरे उत्तर प्रदेश में 37,000 से ज्यादा गर्म कपड़े और कंबल बंटवाए थे जिन कैदियों से कोई मिलने नहीं आता। अगर अंदर की स्थिति देखें तो बहुत दयावह स्थिति भी है। एक जो है मैं कह सकता हूं कि कैदियों की स्थिति, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कहीं भूलवश गलती कर बैठे हैं और बाद में उन्हें वहां पश्चाताप भी है। मंत्री जी, एक सवाल और कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृहद तरीके से वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए आप लोगों को आदेश दिया है, तो इसमें जेल किस तरह भागीदार बनेगा? क्योंकि कैदी भी हैं, इनको भी क्या सिखाया जाएगा कि आप वृक्षारोपण करें, और आप कितने वृक्षारोपण करवा रहे हैं? देखिए, हमें हमारे होमगार्ड विभाग को 1 लाख का लक्ष्य दिया है और हम 1 लाख से ज्यादा पौधे लगा रहे हैं। पिछले साल हमारे होमगार्ड विभाग ने बरसात के समय में 5 लाख वृक्षारोपण का अभियान लिया था और पूरा किया था। अमृत सरोवर तालाबों पर भी हमारे होमगार्ड विभाग ने वृक्षारोपण किया था। इस बार वृक्षारोपण अभियान हमारा होमगार्ड विभाग भी करेगा, जेल प्रशासन भी जेलों में जहां जगह है वहां लगाएगा। जैसे होमगार्ड मुख्यालय पे 150 पौधे तो हम ही लगा के आए, और जेल में आदर्श कारागार में 50 पौधे का वृक्षारोपण हुआ। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बहुत अच्छा, हर साल निर्णय लेते हैं वृक्षारोपण का। वृक्ष हमारे लिए जीवन में इसलिए जरूरी है कि वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वृक्षों से पर्यावरण शुद्ध होता है, और मैं तो वृक्षों के साथ साथ जल संरक्षण का भी आपके माध्यम से जनता से निवेदन करूंगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों हमें जरूरी है, पर्यावरण भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो वृक्ष भी लगाएं और जल का भी संरक्षण करें, जल का भी दोहन न करें। जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें, फालतू पानी न फैलाएं। आने वाली पीढ़ी हमारी ही है, उसके लिए हमें ऑक्सीजन छोड़ना, पर्यावरण छोड़ना और जल छोड़ना हम लोगों का सबका दायित्व है। सरकार के साथ साथ जनता भी इसमें भागीदारी करे, ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति। कैमरामैन सरबजीत के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।
ये तो देखो मुन्ना फिर चढ़ गया। मिकी माउस कौन हुआ? ये लो।